चैप्टर 28 द प्लेन एक्सरसाइज 28.6 का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमारे पास दो प्लेन दिए होंगे और उनके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये हमने इक्वेशन की थी ना प्लेन की, आर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू डी, इसको भी d1 मान लो। ये हमारा आ गया एक प्लेन, पहला प्लेन। इसी तरह दूसरा प्लेन ले लो, आर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, ये हमारा सेकंड प्लेन आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने एंगल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा इक्वल टू, इन दोनों का ना डॉट प्रोटेक्ट करना है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देना। बस ये चीज करनी है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो प्लेन दिए होंगे, उनके बीच में एंगल पूछा होगा, तो n1 डॉट n2 और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। फिर इसके लिए ना दो चीजें याद रखना, ये आपके काम आएगी। अब देखो, अगर मान लो इनके भी, अगर ये दोनों प्लेन्स क्या हो, परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गए, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो ये दोनों टर्म्स इधर चले जाएंगी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो आपने कंडीशन क्या याद रखनी है, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन याद रखनी है। इसी तरह सेकंड, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दो प्लेन्स क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, आर पैरेलल, तो इसमें जो n1 है ना, वो n2 के बराबर होगा, n1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2, वेयर लैम्डा बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, समझ आई। अगर क्या हो जाए, अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो n1 इक्वल टू n2 होगा, लेकिन साथ में कोई लैम्डा होगा। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब ये दोनों सेम ही होंगे, बस इसके 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये जैसे 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशंस क्या होती हैं, ये देखो, ये आ गया फर्स्ट प्लेन, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस या इक्वल टू d1 कर लो, ये पहला प्लेन आ गया। और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d। इन दोनों प्लेन्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो इसके लिए हमने याद रखना है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर। इसी तरह a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर। अब इसके बाद एक रिमार्क याद रख लो, जैसे हमने ऊपर वाले के लिए किया, इसके लिए भी बना लेते हैं। देखो, अगर क्या हो जाए, ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हो जाए, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म इस तरफ चले जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशंस याद रखनी है, ये भी काम आएंगी एक्सरसाइज में। और लास्ट, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर दोनों प्लेन्स क्या हो जाती हैं, दोनों प्लेन्स क्या हो पैरेलल हो, तो उस केस में a1 अपॉन a2, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ना प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर दो प्लेन्स क्या हो परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। अब इसी टॉपिक पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 28.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन्स दिए हुए हैं, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। अब देखो, ये वेक्टर फॉर्म है, तो हम वेक्टर फॉर्म वाले मेथड से करेंगे।
तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमने क्या आपको बताया, cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखो n1 वेक्टर क्या होगा, ये है n1 वेक्टर, n1 वेक्टर होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, और ये है n2 वेक्टर माइनस i प्लस j। अब सबसे पहले देखो क्या करना है, n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो करो डॉट प्रोडक्ट। i डॉट i 1 होता है, ठीक है, तो i को i के साथ करेंगे, i डॉट i 1, तो यहां बचेगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह j डॉट j 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस 3, और यहां पे k है ही नहीं तो उसको 0k कर दो, तो k डॉट k तो ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहां 0 है। और इसी तरह अपॉन में आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर माइनस ये इन तीनों का, n1 का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो इन तीनों का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, और फिर n2 के मैग्नीट्यूड में भी आपको यही करना है, यहां पे 1 कर लो और यहां भी 1 कर लो, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो कॉस थीटा आ जाएगा -5 अपॉन, इसको डायरेक्ट करेंगे 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 कितना होता है, 13 प्लस 16 29, और ये बनेगा 1 और 1 2। अब कॉस को उधर ले जाओ, तो कॉस आएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इधर आ गया -5, 29 इंटू 2 58। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। देखो ये ना वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि इसमें i j k नहीं है, तो हम कार्टेशियन फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर इसी तरह a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले a1 देखो क्या होगा, a1 होगा 2, फिर b1 होगा जो y का कोफिशिएंट होगा -1, c1 होगा z का कोफिशिएंट 1, इसी तरह a2 होगा 1 x का कोफिशिएंट, b2 होगा y का कोफिशिएंट वो भी 1, और c2 होगा z का कोफिशिएंट 2। तो अब आप यहां वैल्यूज डालो तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्या, a1 a2 a1 2 a2 1, तो 2 इंटू 1 2, b1 b1 है -1 और b2 है 1, -1 इंटू 1 1, c1 c2 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर इसी तरह a2 b2 और c2 का स्क्वायर करना है, a2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 4 - 1 3, ये बनेगा √6 और ये बनेगा √6, तो ये बनेगा √6 6, ये हो जाएगा ना √6 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो cos थीटा आ गया 1/2। cos थीटा 1/2 होता है थीटा जब 60 डिग्री हो, 60 डिग्री मतलब π/3। तो ये हो गया हमारा 2b कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है शो डैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब हमें शो करना है ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। राइट एंगल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। देखो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। अगर हम ये शो कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करो,
सबसे पहले n1 डॉट n2 लिखो, इसका आंसर 0 आना चाहिए। n1 की वैल्यू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट n2, ये n2 है, माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। i डॉट आई 1 होता है तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, जे डॉट जे 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1, के डॉट के 1 होता है तो आप देखो 2 माइनस 2 प्लस 2 0 आ गया, है ना। तो हेंस गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। या राइट एंगल भी कह सकते हो, आर एट राइट एंगल। अब इसके बाद अगला देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट सेम है, बस फर्क ये है कि ये कार्टेशियन फॉर्म है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल पे है। तो a1 हो गया 1, देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 1 a2 18, फिर b1 माइनस 2 और b2 है ना, b2 17 और c1 4 और c2 4, तो ये बन गया 18 माइनस 17 2 सा 34, हाँ ठीक है, और ये बनेगा 16। 18 में से 34 के माइनस 16 प्लस 16, देखो आंसर 0 आ गया। तो हेंस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ये हो गए हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो क्या कहता है, हमें लैम्डा निकालना है और ये दोनों प्लेन्स क्या दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन बताई है मैंने, फॉर परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, n1 वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू 0। देखो ये वेक्टर फॉर्म है ना, इसलिए वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज किया। हमें लैम्डा निकालना है तो आप पहले n1 की वैल्यू, ये n1 है, i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट n2 की वैल्यू ये है लैम्डा i प्लस 2 जे माइनस 7 के कैप इक्वल टू 0। करो इनका डॉट प्रोडक्ट। i डॉट आई 1 होता है तो पीछे बचेगा लैम्डा, j डॉट जे 1 होता है तो बनेगा 2 2 ज़ा 4, और k डॉट के 1 होता है तो माइनस 7 3 ज़ा 21, 21 में से 4 गए 17, तो लैम्डा कितना आ गया 17। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसी तरह कहता है कि ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है और ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है। तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है, कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये a1 है, ये b1, ये c1, इसका कोफिशिएंट 1 कर लो, a2 b2 c2। अब यहां वैल्यूज डालो। सबसे पहले a1 a2 2 a2 1 2 इंटू 1, b1 b2 b1 इज माइनस 4 b2 इज 2, और फिर c1 c2 3 इंटू लैम्डा, तो ये बनेगा 2 माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा, तो ये बनेगा माइनस 6 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो ये 3 और ये 3 कटेगा, नहीं एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया, इसको दोबारा करो। माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इक्वल टू 6, ये और ये कटा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बड़ी बार सीबीएसई में आ चुका हुआ है 6 मार्क्स का। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और हमारे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है।
ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जो प्लेन फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखो, अगर एक पॉइंट वाली इक्वेशन हो, एक पॉइंट वाली इक्वेशन आपने ये याद रखनी है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये कितने पॉइंट की इक्वेशन होती है? एक पॉइंट वाली इक्वेशन। ये हमेशा याद रखना, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये z1 होता है। जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन पूछेंगे और एक पॉइंट दिया होगा तो आपने ये इक्वेशन लगा देनी है। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वो ये ले ली हमने। तो x1 y1 z1 है हमारे पास। x1 y1 z1 हमेशा याद रखो पॉइंट होता है। x1 y1 z1 क्या होता है? पॉइंट। तो यहां वैल्यूज डालो, x माइनस x1, x1 इज -1 तो ये हो जाएगा +1, y माइनस 1, y1 भी -1 है तो ये भी +1, और z माइनस z1, z1 2। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहां से क्या होगा, बेसिकली हमें ABC निकालना पड़ेगा। हमारे पास ABC नहीं है तो ABC निकलेगा इनको यूज करके। तो देखो क्या क्वेश्चन है, गिवन हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दी है, वो यहां लिखो 3x + 2y - 3z = 1। ये सेकेंड इक्वेशन ले लो और ये वाली लिखो। अब ये कहता है कि फर्स्ट जो है सेकंड के परपेंडिकुलर है और फर्स्ट जो है थर्ड के परपेंडिकुलर है। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। तो देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर की कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो है यहां पे लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c, फर्स्ट की लिख रहा हूं, और सेकंड की है 3 2 -3। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, यहां डालो, ये a1 a2, ये क्या बनेगा 3a, फिर b1 b2, ये b1 ये b2 2b, और c1 c2 -3c। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहता है ये जो फर्स्ट है ना ये थर्ड के परपेंडिकुलर है। अब ये हटा के थर्ड की डायरेक्शन रेशियोज लिखो यहां पे, 5 - 4 और z का कोफिशिएंट 1। ठीक है, दोबारा यही फॉर्मूला लगाओ क्योंकि ये फिर से परपेंडिकुलर है इसके। a1 a2, a1 कितना हो गया 5a और ये हो गया 5, तो क्या बनेगा 5a। फिर b1 b2, b1 देखो कितना b और b2 -4 -4v, c1 c2 c × 1 तो 1c। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें ABC की वैल्यूज चाहिए, तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां लिख लेते हैं, इसको सेकंड और थर्ड ले लो, सॉल्विंग ABC बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमने 10th में भी किया था, जिसको नहीं पता कोई डरने वाली बात नहीं, काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना आपने। पहले यहाँ a लिख दो, यहाँ -b लिख दो और यहाँ c लिख दो। अब देखो कैसे निकालना है, ये मैं रफ में बताता हूँ आपको। पहले ऊपर लिखो ABC, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट है ना वो लिखो 3 2 -3, यहाँ लिख दिए, और फिर दूसरी के 5 -4 1। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, a वाले को छुपा दो और जो आपको दिख रहा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 = 2, बीच में इनके माइनस और इसको इससे, ये बनेगा 12, 4 3 = 12। अब आपको b वाली वैल्यू निकालनी है तो b को छुपा दो यहाँ से, तो जो दिख रहा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 = 3 और 5 3 = 15, 3 1 = 3, बीच में माइनस और इसको इससे, ये बनेगा -15, और माइनस पहले का तो प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको यहाँ से छुपाओ और इनको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा -12
और 5 2 ज़ा 10, बीच में माइनस, तो ये बनेगा -10, ये माइनस ना नीचे ले आओ, ये माइनस नीचे ले आओ, ये बनेगा 18 और ये बनेगा -22, है ना। अगर आप देखो सब में -2 कॉमन है ना, सब में -2 कॉमन है, तो -2 हटा देते हैं, 5, सबको -2 से डिवाइड कर दो, 5 -2 से डिवाइड करोगे 9 और -2 से डिवाइड करोगे 11, ठीक है। अब इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करो, इसको और इसको कंपेयर करो, मतलब ये बनेगा a/5 a/5 इक्वल टू लैम्डा, तो a कितना आएगा 5 लैम्डा, तो यहां लिखो। इसी तरह b, इसको कंपेयर करोगे, b आएगा 9 लैम्डा और c आएगा 11 लैम्डा। अब ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन देखो आपके सामने है, ये इक्वेशन है, यहां a b c की वैल्यू डाल दो तो बस आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहां लिखो 5 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1, फिर यहां पे b की वैल्यू 9 लैम्डा y प्लस 1 और फिर c की वैल्यू देखो कितनी है 11 लैम्डा z माइनस 2। इन सब में देखो लैम्डा कॉमन है ना, लैम्डा को बाहर निकाल लो और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5 1 ज़ा 5, लैम्डा बाहर आ गया, 9 से मल्टीप्लाई 9y और 9 1 ज़ा 9, फिर यहां से लैम्डा कॉमन 11z और -11 2 ज़ा 22, ठीक है। ये लैम्डा उठा के ना 0 के पास ले आओ, तो आंसर आएगा 5x प्लस 9y प्लस 11z, 5 प्लस 9 14, 14 में से 22 के 8, और लैम्डा को जब आप 0 के नीचे लाओगे 0 बाय लैम्डा 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ना बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, हम करेंगे लेकिन ना जल्दी जल्दी में करेंगे, अब स्लो नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, obtain the equation of the plane passing through the point this and perpendicular to the plane this and this, मतलब सेम ही क्वेश्चन है ना। तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, let the equation of plane, क्या फॉर्मूला बताया, a इंटू एक्स माइनस x1, x1 है 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 है -3 तो ये +3 हो जाएगा, फिर c इंटू z माइनस z1, z1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लेन, इसको सेकंड लो और इसको थर्ड लो, प्लेन फर्स्ट जो है वो परपेंडिकुलर है, प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड, तो क्या फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। तो पहले फर्स्ट की इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 2 2, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा a इंटू 1a लिख दो इसको, फिर b इंटू 2 2b, फिर c इंटू 2 2c। अब इसी तरह फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो बनेगा a इंटू 3 3a, फिर b इंटू 3 3b और फिर c इंटू 2 2c। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालो, तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर a माइनस b और यहां c, ठीक है। तो ये a b c हो गया, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिखो 1 2 2 और यहां पे 3 3 2। अब a को छोड़ दो और मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 6 4 माइनस 6, बीच में इनके माइनस होता है इसलिए माइनस आया। अब b के टाइम ये छोड़ दो, क्या बनेगा 2 माइनस 6 और c के टाइम ये वाली, ये बनेगा 3 और 6 3 माइनस 6, तो ये आएगा कितना -2, ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस कैंसिल होकर +4 और ये बनेगा -3, है ना। तो इक्वल टू लैम्डा करो, इसको इससे कंपेयर करो, a आएगा -2 लैम्डा, b 4 लैम्डा और c -3 लैम्डा,
ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो तो बस आ गया आंसर। यहां वैल्यूज डालो, ए की जगह -2 लैम्डा x -1, ये क्या बनेगा x -1। फिर b की जगह यहां पे 4 लैम्डा, ये बनेगा y +3, और फिर c की जगह -3 लैम्डा, ये बनेगा z +2। अब यहां से लैम्डा कॉमन निकाल के फेंक देना उस तरफ, तो आंसर आएगा -2x +2। ये लैम्डा कॉमन निकल गया, मल्टीप्लाई करो 4y 4 3 12 -3z -6। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो, -2x + 4y -3z, और ये देखो 12 + 2 14, 14 में से 6 के 8। ये सारी टर्म्स उठा के इस तरफ ले आओ, ये सारी टर्म्स इस तरफ आएंगी, ये बनेगा 2x, ये इधर जाके -4y, ये इधर आके 3z, और ये 8 इधर आएगा तो +8। एक सेकेंड रुकना, 12 + 2 14 +8, और ये -8 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो देखो कैसे करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। वही क्वेश्चन है कि 0 से पास कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू x माइनस x1, x1 0 प्लस b इंटू y माइनस y1, y1 फिर से 0, और c इंटू z माइनस z1, z1 भी 0। अब ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड एंड थर्ड, तो बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट 1 है। पहले फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो a1 a2 1 इंटू a 1a, b1 b2 b इंटू 2 2b, और इसका कोफिशिएंट है -1, तो -1 इंटू c -1c। ठीक है। इसी तरह अब इसके साथ फर्स्ट और थर्ड को लो, 3a फिर -4b, और ये 1 इंटू c। अब abc की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ a माइनस b और यहाँ c, यहाँ लिखो abc, इसके कोफिशिएंट 1 2 -1, और इसका 3 -4 1। ठीक है। यहाँ से a को छोड़ दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2, बीच में इनके माइनस, ये बनेगा +4। फिर b के टाइम ये छोड़ो, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू -3 -3 हो जाएगा तो +3। अब c के टाइम -4 और 6, -4 बीच में -3 2 = 6, ये बनेगा -2, ये माइनस नीचे ले आओ, -4, और ये बनेगा -10। इन सब में -2 कॉमन है, यहाँ बचेगा 1, -2 से सबको डिवाइड कर दो, 1, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 5। तो अब इसको कंपेयर करो, ये 1 इधर आ जाएगा, a आएगा लैम्डा, b आएगा 2 लैम्डा, और 5 इधर आएगा, c आएगा 5 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, a की जगह लैम्डा इंटू x -0, b की जगह 2 लैम्डा y -0, और c की जगह 5 लैम्डा z -0। सब में लैम्डा कॉमन निकालो, x -0 x होगा, y -0 y, तो ये बनेगा 2y, z -0 z, और ये बनेगा 5z, और लैम्डा को इधर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा x + 2y + 5z = 0। ये हो गया हमारा 7b कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 6i माइनस 6x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, ये प्लेन दो पॉइंट से पास कर रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहले क्या था, एक पॉइंट से पास कर रहा था और दो प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो देखो कैसे करेंगे, देखो स्टार्ट वैसे ही करना है आपने, पहले एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो देखो कैसे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट वाली इक्वेशन क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन। ये जो आपके पास पहला पॉइंट दिख रहा है ना, ये x1 y1 और z1 की जगह डाल दो। x माइनस x1, x1 है 1 प्लस b y माइनस y1, y1 की जगह -1 लिखना है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस c z माइनस z1, z1 की जगह 2। अब देखो आपको बाकी जितना भी काम करना है ना वो ABC निकालने के लिए करना है। तो ABC देखो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एट 2 माइनस 2 2, ये आप इस इक्वेशन में डालो x y z की जगह, तो ये बनेगा x की जगह 2 यहां डालो, 2 माइनस 1, फिर y की जगह -2 प्लस 1 और फिर z की जगह 2 माइनस 2। तो ये इक्वेशन बनेगी a, ये बनेगी -1b और ये बनेगी 0c, ठीक है। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, यहां तक समझ आ गई। अब ये कहता है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो लिखा हुआ है यहां पे, तो हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन लिखो 6x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। ये आ गई हमारी सेकेंड। तो सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड, प्लेन सेकेंड, तो क्या रिलेशन होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट का a1 क्या है, a b c आ गया इसका, a1 a b1 c1, और सेकंड का ये है 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, ये a2 b2 c2, ठीक है। तो वैल्यूज डालो, a1 कितना है a और a2 है 6a, b1 b2 माइनस 2b और c1 c2 माइनस 2c। इन सब में देखो 3 कॉमन है, 3 नहीं 2 कॉमन है, 2 को 2 कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, तो यहां पर ये बचेगा 1b माइनस 1c। अब आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ABC निकालना है, ठीक है। तो सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, a माइनस b और यहां पे c, यहां लिखो a b c, यहां पे सेकंड के कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 1 0 और थर्ड के 3 माइनस 1 माइनस 1। अब लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहां से a छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 1 माइनस 0, फिर b के लिए b छोड़ दो, क्या बनेगा -1 माइनस 0, और c छोड़ दो यहां से, ये बनेगा -1 और बीच में माइनस होता है तो -3 प्लस 3 हो गया, तो ये आएगा a/1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, b/1 और c आएगा 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ABC की वैल्यू उठा के, एक सेकेंड रुकना, ये -1 था ना, नहीं ठीक है, एक ना छोटी सी गड़बड़ कर दी है, ये +2 था, यहां +2 आना था, ये 2c बनना था, यहां +2 होना, ये 2 था ना, तो यहां पर +1 आना था, जब 2 कॉमन निकाला तो +1, ये +1 था, तो ये बनेगा -1, फिर ये और ये छोड़ा था, ये बनना था, ये +1 बनना था ना, नहीं -1,
ये +1, तो ये बनना था -1 इक्वल टू लैम्डा कर लो, तो a आएगा माइनस लैम्डा, b आएगा माइनस लैम्डा और c कितना आएगा 2 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ a b c की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ डालो, सबसे पहले a की वैल्यू, a की जगह माइनस लैम्डा x -1, b की जगह यहाँ पे माइनस लैम्डा यहाँ y +1 और c की जगह यहाँ पर 2 लैम्डा z -2। इन सब में लैम्डा कॉमन निकालो तो आंसर आ जाएगा। लैम्डा बाहर आएगा, यहाँ बचेगा -x और यहाँ बचेगा +1, -y -1 2z और -4। लैम्डा को उधर फेंक दो तो ये बन गया -x -y + 2z, ये कैंसिल -4। ये सारी टर्म्स को उठा के इधर लाओ, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएंगे, x + y - 2z + 4 = 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ना बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, तो हम करेंगे लेकिन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो वही सेम क्वेश्चन है ना। तो पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लो, एक पॉइंट वाली क्या होती है, a × x - x1, x1 को 2 लो, b × y - y1, y1 को भी 2, और c × z - z1, z1 1 = 0। अब इसमें दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट है 9 3 6। ये वैल्यूज आपको फर्स्ट में डालनी है, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे, 9 यहाँ डालोगे 9 - 2 7a, 3 यहाँ डालो 3 - 2 1 1b, और 6 यहाँ डालोगे 6 - 1 5c। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लो थर्ड, ये फर्स्ट और थर्ड क्या है, परपेंडिकुलर, सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड, नहीं प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू थर्ड, तो क्या रिलेशन होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो 2a, a1 a2 बनेगा 2a, फिर b1 b2 6b, c1 c2 6c = 0, ठीक है। इन तीनों में 2 कॉमन है, ये बाहर निकाल लो, a + 1a + 3b + 3c। अब इन दोनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अब ये a को छोड़ दो, 3 - 15, b कितना बनेगा, b बनेगा ये और ये छोड़ोगे 21 - 5, और c यहाँ माइनस भी लिखो, c के टाइम ये और ये छोड़ दो 21 - 1, तो ये सॉल्व करके बनेगा -10, ये बनेगा माइनस नीचे आ जाएगा 16, और ये बनेगा 15 = लैम्डा करो, a आएगा -10 लैम्डा, b आएगा -16 लैम्डा, और c आएगा 15 लैम्डा। ये वैल्यूज फर्स्ट में डाल दो तो बस आंसर आ जाएगा। a की जगह लिखो यहाँ पर -10 लैम्डा x -2, b की जगह -16 लैम्डा y -2, ये 15 में से 3 के 12 होते हैं, 12 -16 लैम्डा y -2, और यहाँ भी मैंने गड़बड़ की, 21 में से 1 गया 20 होता है, 20 लैम्डा, तो ये बनेगा 20 लैम्डा z -1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 3x + 4y - 5z = 9। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है, तो इसको भी हम ऐसे ही जल्दी जल्दी में करेंगे। तो देखो 10 क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और वही सेम क्वेश्चन है ना। तो लिखो a × x - x1, ये बनेगा ऐसे y - y1
प्लस सी z माइनस z1। अब दूसरा पॉइंट इसमें डालो, ये पॉइंट इसमें डालोगे, x की जगह 1 डालना है तो क्या बनेगा 1 + 1 2a, -1 यहाँ डालोगे -1 -1 -2b, 1 यहाँ डालोगे 1 - 1 0c, 2 कॉमन निकाल के फेंक दो उस तरफ तो ये बनेगा 1a -1b और 0c = 0। अब ये और ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट निकालो, ये होगा 1 a × 1 a, b × 2 2b और c × 2 2c। अब दोनों को सॉल्व कर लेना, a b c की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये बनेगा -2 लैम्डा, b के टाइम ये बनेगा 2 - 0 -2 लैम्डा और c की वैल्यू 2 + 1 3 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा 2x + 2y - 3z + 3 = 0। ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट।